Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about recruitment and selection. अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम देखें तो कई लोगों को ये डाउट रहता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में अंतर क्या होता है। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए बताया गया है रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग कैंडिडेट टू फिल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोजीशन को अगर हम देखते हैं, कोई पोजीशन अगर खाली है, कोई वैकेंसी है, तो उसे उसको हमको फिल करना होता है। लेकिन उस पोस्ट को फिल करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या उस जगह पर सही कैंडिडेट है या नहीं है। इट मीन्स देयर शुड बी राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। सो बिफोर रिक्रूटमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ पोजीशन मस्ट बी क्लियर। ये कंपनी के पास पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सी पोजीशन को फिल करना है। हमें एचआर की पोजीशन को फिल करना है, हमें डायरेक्टर की पोजीशन फिल करनी है, या हमें कोई मैनेजर की पोजीशन फिल करनी है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट उस बेसिस पे होता है। सो इट मेक ईजियर टू रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट फ्रॉम द आउटसाइड। जब तक कंपनी वालों को ही पता नहीं होगा कि हमें किस पोस्ट को फिल करना है, तब तक हम रिक्रूटमेंट कर नहीं पाते। सो देर आर सम डेफिनेशन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। The recruitment applies to the process of attracting potential employees of the company. तो रिक्रूटमेंट ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हमें पता चल पाता है कि हमारी कंपनी के लिए एक पोटेंशियल एम्प्लॉय कौन हो सकता है। चलिए देखते हैं, अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो रिक्रूटमेंट की नीड्स क्या है। द नीड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बी अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशन। हमारी कंट्री में हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र होने की वजह से, या किसी एम्प्लॉयज़ की पोजीशन या प्रमोशन चेंज होने की वजह से, रिटायरमेंट होने की वजह से हमें वहाँ पे खाली पोस्ट मिलती हो, परमानेंट डिसेबिलिटी या किसी पर्सन या एम्प्लॉय के डेथ होने की वजह से वहाँ पे वैकेंसी आ गई है, या क्रिएशन ऑफ वैकेंसी ड्यू टू क्योंकि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमारा बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो रहा है, इसलिए हमें लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जब भी हमें रिक्रूटमेंट करना होता है, वहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं। सो देर आर मेनली 3 मेथड्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड। तो आइए देखते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे एक रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। इट मीन्स डायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व ट्रैवलिंग विजिटर्स टू एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। हम डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, और वहाँ से हम उनका इंटरव्यू लेकर उन लोग को सेलेक्ट करते हैं। वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, सो इनडायरेक्ट मेथड मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम मीन्स कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, न्यूज़पेपर में दे रही है, या कई जगह पे अलग अलग जर्नल्स में दे रही है, ब्राउचर्स बांट रही है, ताकि कंपनी इनडायरेक्ट मेथड से लोगों को बुला सके। वहीं पे थर्ड पार्टी में क्या होता है, थर्ड पार्टी का मतलब होता है जहाँ पे कोई एजेंसीज होगी या कोई ऑफिसेज होंगे, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई कनेक्शंस होता है, तो वो लोग वहाँ से लोगों को भेजेंगे फॉर इंटरव्यू। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सोर्सेज, तो यहाँ पे 2 सोर्सेज दिए, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, ताकि हम रिक्रूटमेंट कर सकें। जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल सोर्स, तो इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कंपनी के अंदर ही कुछ लोगों की पहचान होती है और हमें लोग आसानी से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कंपनी में वैकेंसीज निकलती हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को बता देते हैं और एम्प्लॉयज़ अपनी पहचान से कुछ लोगों को बुला कर ले आते हैं। या फिर जब हमारी कंपनी में पोजीशन चेंज होती है, किसी का प्रमोशन होता है, तो हमें एक पोस्ट अपने आप फिल हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे इंटरनल सोर्स। वहीं पर जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की, तो एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है हम लोगों को बाहर से बुला रहे हैं। अब बाहर से बुलाने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड बताया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। So what is happening in this method? Many organization having one separate department called personal department to select right employee. तो वहाँ पे जब लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है, तब लोग आते हैं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, और डायरेक्टली स्टाफ का सिलेक्शन होता है। सेकेंड मेथड इज़ फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू द जॉबर्स और इंटरमीडिएट्स। मतलब यहाँ पर यस, अधिकतर हम ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब अनस्किल्ड और इलिटरेट वर्कर्स के को रिक्रूटमेंट करना होता है। हमें कोई स्पेशलाइज्ड वर्कर नहीं चाहिए, हमें कुछ वर्कर्स चाहिए ताकि हमारा काम फुलफिल हो सके। उस समय हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। अंडर दिस मेथड इंटरमीडिएटर
या फिर हमारे कोई ऐसे पहचान के लोग होंगे जो वर्कर्स के पहचान के होंगे, तो वो लोग वर्कर्स को लेकर आते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं होते। वहीं पे जब हम थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट, मोस्टली अनस्किल्ड, अगेन अनस्किल्ड वर्कर्स जो रहेंगे उनको अपॉइंट किया जाता है इस तरीके से, जहाँ पर फैक्ट्री गेट पे अंडर दिस सिस्टम लार्ज नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर असेंबल एट द फैक्ट्री गेट। और जब हमें लगता है जितने हमें वर्कर्स लगते हैं हम उनको बुला लेते हैं काम के लिए। तो इससे क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे जो लोग जमा हैं सिर्फ उतने लोगों से ही हम काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड्स टेल अस अबाउट द रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे सीधा सीधा है, जब हमको कोई अच्छे प्रोफेशनल जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट करना होता है तब हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं और उस न्यूज़पेपर में ऐड देखकर क्वालिफाइड लोग या टेक्निकल लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने आते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रिकमेंडेशन के थ्रू अगर रिक्रूटमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखते हैं कई बार कैंपस सिलेक्शन होता है, तो कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनीज आपके पास आती हैं, मीन्स कॉलेजेस में जाती हैं और वहाँ पर अलग अलग राउंड्स के थ्रू, अलग अलग इंटरव्यूज़ के थ्रू, एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू उन लोग को सेलेक्ट करती है और पैकेजेस देती है। नाउ इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मेथड दैट इज़ रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर लेती है और लोग भी अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और जहाँ पे सूटेबल जॉब रहती है तो वो ऑलरेडी लोगों को बता देते हैं कि इस जगह पे इस टाइप की जॉब है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके अलावा दो अलग और मेथड है जिसका नाम है बदली कंट्रोल सिस्टम और डीकॉजलाइजेशन ऑफ लेबर। इट मीन्स effort taken for regularizing the system or recruitment by the means of controlling substitute of बदली लेबर। इस सिस्टम में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ स्पेशल बदली कार्ड रहता है। हर महीने के पहली तारीख पे एक स्पेशल बदली कार्ड रहता है और स्पेशल बदली कार्ड में कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही जो वैकेंसीज रहती है वो फुलफिल की जाती है। इसका मतलब क्या रहेगा, selected numbers of person who are advised to present themselves every morning at the factory when temporary vacancies are filled up from among them। तो जब टेम्प्रेरी वैकेंसीज रहती है तो हम इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, जहाँ पे अंडर दिस मेथड कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई लेबर टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जितनी ज़रूरत रहेगी उतना ही हम लोगों को लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम लोगों को अपॉइंट ही नहीं करेंगे। नाउ यू कैन सी अगेन अ शॉर्ट recap of whole topic. So we have seen internal source of recruitment and external source of recruitment. If we are talking about internal source, तो कंपनी में ट्रांसफ़र के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, डिमोशन के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू, VRS के थ्रू, इसके थ्रू हमारी कंपनी में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पर हमारे पास हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट थ्रू जॉबर्स फ्रॉम फैक्ट्री ग्रेड, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो ऑलरेडी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉलेज कैंपस सिलेक्शन किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, या फिर बदली कंट्रोल सिस्टम और लेबर कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू हम ये सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द सिलेक्शन? सो सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल पर्सन। अब हमने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर लिया है, इसका मतलब हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू। अब इन लोगों में से जितने लोगों का हमारे पास एप्लीकेशन आया है, जितने भी लोग हमारे पास आए हैं, उनमें से करंट पोजीशन को ध्यान में रखते और फ्यूचर पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज़ द स्टेप वेयर पीपल आर सेलेक्टेड फॉर देयर पोजीशंस, फॉर देयर जॉब। लेकिन ये सिर्फ सिलेक्शन का मीनिंग है, अभी भी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन किस तरीके से कंपनी में होता है, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा, नेक्स्ट वीडियो जो जल्द ही आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। सो होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।